बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल जान न्यूज़ का मेज़बान वारिस अली राना आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये जो पंजाब हुकूमत है, ये जो वज़ीर आला साहब है, सैयद हैं, मगर समझ नहीं आती, एक सैयद हो और वो मुनसफ़ की कुर्सी पर बैठा हो, आला कुर्सी पर बैठा हो, तो वो पूरे पंजाब का बड़ा है। उनका काम है ख्याल रखना हर शोबे में, अपने सूबे के अंदर जितने महकमे हैं उनका ख्याल करें। इतने वज़ीर मशीर हैं, वो क्या करते हैं? चंद अस्पतालों में चक्कर लगाना, चेक करना, किसी को मुअत्तल करना, किसी की सरनश करना, मगर आवाम को कोई फ़ायदा हो रहा है? सवाल ये है कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं एक छोटा सा मीडिया का वर्कर हूँ, रिपोर्टर हूँ। मैं आज से 15 रोज़ पहले कोट ख्वाजा सईद नवाशिफ अस्पताल में गया। मेरी सिफारिश अली परवेज़ अहमद ने और ख्वाजा मरान नज़ीर साहब, जो कि वज़ीर आज़म के ख़ास हैं, वज़ीर भी रहे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। अली परवेज़ भी बहुत अच्छा आदमी है। इनका चाचा है जो सूबाई वज़ीर सेहत है, डॉक्टर जवेद अकरम, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि नवाशिफ हस्पताल में इनकी सिफारिश पर MS साहब को मिला, जिसका नाम है जाद भट्ट साहब। उनको मैंने कहा मेरी परेशानी है, मैं प्राइवेट अस्पताल में इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता, मेरी बहू का डिलीवरी केस करीब है, तो बराए मेहरबानी यहाँ उनको दाखिल किया जाए। सिफारिश के बावजूद मैं गया। पहले दिन मुझे उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी, चाय पानी पूछा, फिर उन्होंने कहा कि अपनी बहू और अपने बेटे को भेज दें। जब मैं भेजा, उनका PA जो MSF का, जो इस वक्त हॉस्पिटल का इंचार्ज उन्हें कहा जाता है और मैं समझता हूँ वो है, उन्होंने एक लेडी डॉक्टर जो वहाँ की है उनके पास भेजा। पहले तो लाइनों में लगे रहे, फिर टेस्ट करवाने के लिए, फिर इधर उसके धक्के खाने के बाद किसी ने नहीं पूछा कि आपकी सिफारिश है, आप आए हैं, आपको बंदा भेज के टेस्ट करवा देते हैं, परेशानी से बचा देते हैं। मेरा बेटा अपनी बीवी को लेकर वापस घर आ गया। फिर 3-4 दिन बाद मैंने फ़ोन किया PA साहब को कि आपको MNA साहब ने, MPA साहब ने सिफारिश की है हमारी, तो कोई बात नहीं, आपकी मेहरबानी यार, देख लें, भेजें। मैं भेजा। 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, जबकि मेरी बहू ने शालामार अस्पताल, दिगर प्राइवेट जितने अस्पताल हैं, आला लोग हैं वहाँ, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा सिर्फ 5 दिन है, 4 दिन है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं। तो सरकारी हॉस्पिटल वाले, कोट ख्वाजा सईद वाले, टाइम कैसे ज़्यादा दे रहे हैं? मगर मैंने फिर मानी PA साहब की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भेजो। जब मैं भेजा, उन्होंने उन्हें कहा कि अभी टाइम है, आप चले जाओ, कोई तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी तो हमें फ़ोन करना, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को मैंने फ़ोन किया कि यार वो तो टाइम हो चुका है, काफ़ी लोगों ने कहा है, तो तकलीफ़ हो रही है, हम भी किसी माँ के पेट से बाहर आए हैं, सारे वली पैगंबर माँ की तफ़ैल दुनिया में है, तो यार ये भी तो माँ है, तो क्यों इतना तंग कर रहे हो? मेहरबानी आपकी, भेजें। जब मैं भेजा आखिरी दफ़ा, उन्होंने कहा जी बच्चे को ले जाओ। उन्होंने कहा कि दर्दें होती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। उन्होंने कहा तो आप फिर ऐसा करना, प्राइवेट अस्पताल फौरी ले जाना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। तो फिर बच्चे को कहता अगर ज़रूरत पड़ी खून वगैरह की तो मैं भेज दूँगा। PA साहब कह रहे हैं MS के। MS साहब उतने दिनों बाद मिले नहीं। तो मेरे कहने का मतलब, इतनी सिफारिश, इतने कहने के बावजूद MNA MPA को उन्होंने किसी खाते में नहीं लिखा, हमें जलील किया। जब उधर से आए, रात को तकलीफ़ हुई, बहू को लेकर प्राइवेट अस्पताल गए, उन्होंने कहा जी टाइम हो गया। 1 घंटे बाद ऑपरेशन हुआ तो अल्लाह ने बेटी अता की, सेहतमंद बेटी। कहने का सारा मतलब, अर्ज़ करने का मतलब है कि सरकारी अस्पतालों में यही कुछ होता है, टाइम पूरा है, कहते अभी टाइम नहीं है। फिर
इतना टाइम था तो वो पागल थे, ऑपरेशन करते। प्राइवेट वाले तो वैसे ही डरते हैं कि कोई गलत ऑपरेशन किया तो पकड़ हो जाएगी, एहतजाज होगा, इनके खिलाफ मुकदमा हमारे ऊपर हो जाएगा, ये शोर करेंगे। तो सरकारी अस्पताल वाले ऐसा करते हैं। कोट ख्वाजा सईद में ये पूरा इलाका है, मैंने काली प्रवेशा, क्या वहाँ वर्कर, उनकी बीवियाँ, गरीब लोग जाते हैं, उनका मैंने काफ़ी लोगों की बातें सुनी, ऐसा ही करती है वो जो लेडी डॉक्टर और पीए और अमला मिला हुआ है, जो माल दे दे तो उसका फौरी भी वीआईपी होता है। तो बाहर देखो वहाँ पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, वहाँ गेट पर खड़े चौकीदार पैसे ले रहे हैं, गार्ड पैसे ले रहे हैं, हर तरफ ये हो रहा है। तो हुकूमत क्या चेक एंड बैलेंस कर रही है, क्या गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं, किसके नाम पर वोट लेंगे, किसके नाम पर ये ताकत दिखा रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। ये अवाम है, मैं एक मीडिया वाला हूँ, मेरे साथ ये सलूक किया। अब मैं दोबारा शिकायत की है अली परवेज़ साहब को, ख्वाजा इमरान जी साहब को, उन्होंने अपने पीए की ड्यूटी लगाई, वो गया, वो कहता है ये चीज़ भेजें, ये भेजें। मैं कहा जब आपके अस्पताल में हम दाखिल हुए, आए, जितने चक्कर गए, आपके पास रिकॉर्ड है? फिर उसके बावजूद मैंने दरख्वास्त दी, उन्होंने इंक्वायरी लगा दी अपने ही डॉक्टर की, उसका नाम है अब्दुल रज़ाक। वो मुझे कहता है ये चीज़ वो, मैं कहा मैं भेज दूँगा, मगर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी सिफारिश कराने के बावजूद कहता है यार मुझे सिफारिशों की ना सुनाए, ये ना। मैं कहा तू जूनियर है, तुम जिस अस्पताल में मेरा मतलब इंक्वायरी मैं लगवा रहा हूँ या मेरी शिकायत है, उसी अस्पताल के आप हैं, आप कैसे इंसाफ करेंगे? तो वो आगे से मुझे मीडिया वालों को, मैं क्या जानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, मैं ये मेरा बड़ा तल्लक है, मैं ये कर लूँ वो कर लो। उसके बावजूद मैं एमएनए साहब को मैसेज भेजा है, ख्वाजा इमरान जी साहब को भेजा है, मैं मीडिया में भी चलाऊँगा। मैं आप सबको भी बता रहा हूँ कि ये ज़्यादती हुई है एक बेटी के साथ, जिसकी डिलीवरी हो टाइम हो चुका था। इन्होंने इतना जलील किया, तड़फ तड़फ के उसने प्राइवेट हमने करवाया, 40,000 खर्चा आया है। तो आना जाना गरीब आदमी के साथ, ये इंसाफ है, ये हुकूमत है, ये वज़ीर आला साहब है। वज़ीर सेहत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बंदा, मगर उनको गाइड करने वाला इस अस्पताल में आते ही नहीं। वो चेक एंड बैलेंस के लिए ना छापा मारते हैं, ना देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो गुजारिश मेरी है आप सब के सामने, जो मेरी ये वीडियो देखेगा वो ज़रूर एहसास करे कि ये क्या जुल्म हो रहा है बेटियों के साथ, बहनों के साथ, उन माँओं के साथ जिन्होंने हमें भी दुनिया में लाकर हमें एक बड़ा बनाया, दुआएं मांगी माँओं ने। आज वो हमारी बेटियां अस्पतालों में धक्के खा रही। तमाम पंजाब के अस्पतालों में ऐसा ही हो रहा है, दवाइयाँ फ़रोख्त हो रही हैं, बाहर महंगी दवाई अस्पताल से गायब हैं, मरीज़ों को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जलील ख्वार किया जा रहा है। तो इसलिए कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। मैंने सुबह का एमएनए साहब को, एमपीए साहब को मैसेज किया हुआ है, अभी तक उनका फ़ोन नहीं आया, ना किसी ने मुझे पूछा है कि तेरे साथ क्या जुल्म होया। मैं वज़ीर आला साहब को कहता हूँ, मैं पाक फ़ौज को कहता हूँ जो सियासतदान पैदा करती है, उनको कहता हूँ, जजों को कहता हूँ, अदलिया को कहता हूँ कि आप कहाँ हो, किस पहले मेरे साथ हुआ था, मेरी टांग का मसला, मैं हूँ अस्पताल, तो एक चीफ जस्टिस जिंदाबाद जवाद ख्वाजा 26 दिन के लिए आया था। मेरी दरख्वास्त पर ऐसा एक्शन हुआ था कि सारे अस्पताल को ऐसे क्या कह लें, खौफ पड़ गया था, डर हो गया था, वो मेरे पीछे पीछे मिन्नतें तरले। तो ये कुछ हो रहा है। तो खुदा रहा वज़ीर आला साहब, अगर आप सैयद हैं तो आपके सामने उम्मती मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, आपकी कैसे बख्शिश होगी? आप कैसे जाके मौला को बताएंगे कि मैं वज़ीर आला रहा हूँ, मेरे होते हुए साफ़ी, आप भी साफ़ी हैं, मैं भी एक छोटा सा साफ़ी हूँ, मेरे साथ ये जुल्म? खुदा के लिए नोटिस लें और ये अस्पताल के अमले को बदल दें, उनको सजाएं दें, उनको पता चले कि किसी बेटी के साथ तड़फती हुई बेटी, रोती हुई बेटी वहाँ से बददुआ देती हुई आपको प्राइवेट अस्पताल आई। तो कैसे मेरे बेटे ने कर्ज लिया, सूद पे लिया, कैसे लिया, आप क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए इस अवाम पर रहम करें। हुक्मरानों, निगरान आए हो, निगरानी तो करो, खुदा के खौफ से बचो, गरीबों को इंसाफ दो। बहुत शुक्रिया। राना वारिस अली, लाहौर।